नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार। मेरे YouTube चैनल कृष्णा केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम और आयन यानी केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अर्थात EAN। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के साथ। तो यदि आपने मेरे YouTube चैनल कृष्णा केमिस्ट्री क्लासेस को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक क्या है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी प्रभावी परमाणु क्रमांक अर्थात प्रभावी परमाणु संख्या। इसको शॉर्ट में कहा जाता है दोस्तों EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो दोस्तों, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोले तो जटिल यौगिक, जितना भी ये बड़ा ब्रैकेट दिख रहा है ना किसी भी कंपाउंड में, उसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी संकर यौगिक। तो दोस्तों, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो कैलकुलेट किया जाएगा वो इस फॉर्मूले से करेंगे। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ CMa माइनस चार्ज ऑफ CMa प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको हिंदी में क्या कहेंगे सर? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अर्थात प्रभावी परमाणु क्रमांक बराबर केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक। सर CMA बोले तो सेंट्रल मेटल एटम यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक माइनस केंद्रीय धातु परमाणु पर उपस्थित आवेश मतलब चार्ज प्लस 2 इंटू उपसेय संयोजक बंधों की संख्या। चलिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। तो इसमें EAN निकालने वाले किसका? जिसके नीचे अंडरलाइन किया है यानी CU का। तो EAN बराबर दोस्तों फॉर्मूला क्या है? EAN बराबर केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक। यहाँ केंद्रीय धातु परमाणु क्योंकि कॉपर है इसलिए कॉपर का परमाणु क्रमांक माइनस इस पर चार्ज कितना है? किस पर? सेंट्रल मेटल एटम पर ही, यानी CMA का एटॉमिक नंबर और CMA पर चार्ज क्या है। तो जिसका चार्ज निकालेंगे दोस्तों X, क्योंकि NH3 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 और टोटल चार्ज ब्रैकेट के ऊपर लिखा है +2, यानी यहां जो X की वैल्यू है वो +2, यानी CU पर कैसा चार्ज है दोस्तों? +2 इंटू इंटू टू सॉरी +2 इंटू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी उपसेय संयोजक बंधों की संख्या। तो दोस्तों, इसमें कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं? 4। और ये 4 लिगेंड जो NH3 जुड़े हुए हैं, ये चारों लिगेंड एक दंतुक हैं। इनको बोला जाता है मोनोडेंटेट लिगेंड। सर, मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं? ये वे लिगेंड होते हैं जिनमें केवल एक दाता परमाणु होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु अथवा इनको एक एकांकी इलेक्ट्रॉनिक डोनेट करते हैं, यानी कि ये एकांकी इलेक्ट्रॉनिक देने वाला परमाणु में एक ही है, अर्थात ये एक दंतुक है। इट मींस ये केंद्रीय धातु परमाणु से केवल एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे अर्थात एक उपसेय संयोजक बंध बनाएंगे। इसलिए दोस्तों 4 NH3 कितने उपसेय संयोजक बंध बनाएंगे? 4, क्योंकि ये एक दंतुक लिगेंड है। तो इसलिए यहां पर क्या आएगा? 2 इंटू 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 29 माइनस 2 ये हो जाएगा 27 प्लस 4 2 जा 8। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा दोस्तों? यानी कि 35। यहां CU का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ गया 35। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें हम Fe का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे। इसमें Fe का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे, इसलिए Fe का एटॉमिक नंबर क्या है दोस्तों? Fe का एटॉमिक नंबर 26, क्योंकि यहाँ Fe क्या है? CMA यानी सेंट्रल मेटल एटम है। माइनस इस पर चार्ज क्या है दोस्तों? जिसका चार्ज निकालेंगे उसका X, 1 CN पर 1 नेगेटिव, 6 CN पर 6 नेगेटिव। टोटल इसके ऊपर चार्ज कितना है दोस्तों? माइनस का 4। X की वैल्यू क्या आएगी? प्लस का 2 प्लस 2 हो गया इंटू इससे कितने मोनोडेंटेट लिगेंड है? 6
इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 24 प्लस के 6 टू जा 12, हम इसको लिख सकते हैं 36, यानी कि यहाँ Fe का जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आया है वो है दोस्तों 36। नेक्स्ट इधर आप Ni का निकालेंगे तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक, क्योंकि निकिल यहाँ CMa एक सेंट्रल मेटल एटम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों 28 प्लस इस पर क्योंकि CO जो होता है आपका एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इस पर भी कोई चार्ज नहीं है और इस ब्रैकेट के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, इसलिए यहाँ Ni का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 होगा, अर्थात Ni पर कोई चार्ज नहीं है। +2 फॉर्मूले में दिया है, इनटू इससे कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है 4, इसको सॉल्व करिएगा, ये हो जाएगा आपका दोस्तों ये 4 2 जा 8 हो गया और ये 28 प्लस का 4 2 जा 8, हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों 36, यानी कि यहाँ Ni का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ गया दोस्तों 36। अगला इसमें आप Cr का कैलकुलेट करेंगे तो EAN बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर, क्योंकि यहाँ Cr का जो एटॉमिक नंबर है वो 24 है। अब माइनस उस पर चार्ज क्या है, क्योंकि Cr पर चार्ज निकालना है, इसलिए दोस्तों X H2O एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, एक Cl पर एक नेगेटिव, 2 Cl पर 2 नेगेटिव, नाइट्रेट आयन पर एक नेगेटिव और इस कंपाउंड के ऊपर चार्ज क्या है 0। तो दोस्तों इसको लिखा जा सकता है x बराबर प्लस के 3, यानी कि इसमें से आपको +3 माइनस करना है, +2 फॉर्मूले में ही है, इनटू इससे कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने वाले दोस्तों 4 और 2 कितना हो गया 6, इसको सॉल्व करेंगे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 प्लस 6 2 जा 12, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों यानी कि 33, यानी कि 33, जो 33 निकल के आया है यहाँ Cr का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है। नेक्स्ट और ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, यहाँ CO का निकालना है, कोबाल्ट है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड अगर C और O सेम साइज के होते तो इसलिए कोबाल्ट है, तो EAN बराबर कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है 27, माइनस इस पर चार्ज निकाल लेते हैं X, Cl एक Cl पर एक नेगेटिव, 2 Cl पर 2 नेगेटिव, और क्योंकि दोस्तों यहाँ En है और En क्या होता है मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया है, En का मतलब होता है एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन, इसको हम लिख सकते हैं NH2 CH2 CH2 एंड NH2, और इसमें कितने दाता परमाणु होते हैं दोस्तों 2, यानी कि ये एक डाइडेंटेट लिगेंड है। अब तक हम जो बात कर रहे थे ये सभी मोनोडेंटेट थे, यानी कि एक दंतुक, यहाँ जो En है ये क्या आपका द्विदंतुक लिगेंड, इसमें एक ये वाला नाइट्रोजन उपसय संयोजक बंध बनाएगा और एक ये, यानी एक ही लिगेंड 2 उपसय संयोजक बंध बनाने वाला है। तो चलिए क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है तो एक Cl पर एक नेगेटिव, 2 Cl पर 2 नेगेटिव, इस पर भी कोई चार्ज नहीं और ब्रैकेट पर चार्ज 0, तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों प्लस का 2, यानी +2 और +2 फॉर्मूले में भी है N2, इससे कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। देखो दोस्तों लिगेंड तो इसमें 2 और 2 4 है, लेकिन उपसय संयोजक बंध की बात कर रहे हैं, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बनने वाले हैं, तो 2 बॉन्ड तो आपका Cl बनाएगा क्योंकि ये एक दंतुक लिगेंड है, तो एक Cl एक बॉन्ड, 2 Cl 2 बॉन्ड, लेकिन यहाँ जो En जो होता है एक En 2 बॉन्ड बनाएगा, एक En कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा 2, जबकि En इधर कितने 2, एक En 2 बॉन्ड बनाएगा तो 2 En 4 बॉन्ड बनाएंगे, तो 4 उपसय संयोजक बंध ये बनाएगा और 2 आपका Cl2 कितने हो गए 6, तो हम लिख सकते हैं, अब सॉल्व कर लीजिएगा 27 माइनस 2 ये हो गया 25 प्लस 6 2 जा 12, अब इसको सॉल्व करिएगा 5 और 2 कितना हो गया 7, 2 और 1 कितना हो गया 3, यानी कि यहाँ जो कोबाल्ट का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आएगा वो 37 होगा। और उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।